हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरी हरी बोल सीरीज में एकादशी व्रत कथा। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। यह महीने में 2 बार आती है। यह तपस्या का दिन है तथा वैष्णवों को इसे हम अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करने का वास्तविक कारण शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करना तथा भगवान की सेवा में लगना है, भक्ति सेवा में लगना है। हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस दिन अधिक से अधिक जाप करें तथा श्री कृष्ण लीला अमृत स्मरण करने का प्रयत्न करें। एकादशी के दिन कठोरता से अनाज व दालों का सेवन वर्जित करें। और कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि कथा को स्किप करके ना सुने। कथा को स्किप करके सुनने से आपको कथा का फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपको कथा समझ में आएगी। और प्लीज़ कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कथा में अपनी हाजिरी लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर कथा प्रारंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वही प्रश्न किए। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, श्रवण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने व सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका पुत्र बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिष्मती को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से वर्जित किया हुआ धन भी नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी देव, मंदिरों, गृहस्थों, सदगृहस्थों तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे के धरोहर को भी मैंने नहीं ली है और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त कार्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधित्व तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अन्य व्योव्रत, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय जीवात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म में के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमश ऋषि का इतनी अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बतलाइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, परंतु फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं।
महिष्मति पुरी का राजा धर्मात्मा राजा महिषी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह सहित वाणी से कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब राजा वे 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर तत्काल ब्याई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और वह स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बन गया और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें। पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। लोमश ऋषि ने से इस उपाय को जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रवण मास शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।